दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे पर मुनहसर है। सेनेट को आज बताया गया कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 10 अरब डॉलर हैं और उन्हें अगले साल जून तक 13 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने का अमल तेज करने के लिए तमाम मुमकिना कोशिशें कर रही है। वज़ीर दाखिला ने मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए तमाम फरीकों के दरमियान वसी तर मुकालमे की जरूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर तशवीश जाहिर करते हुए जाली खबरों की रोकथाम के लिए तरक्की पजीर मुल्कों में ज़राए अबलाग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। फिलिपाइन के सूबे बैसिलन में एक मुसाफिर कश्ती में आग लगने से 31 अफराद हलाक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे पर मुनहसर है। एक बयान में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में पुलिस स्टेशन सदर पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए डीएसपी इकबाल मोहम्मद समेत 4 पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने इस वाक़े में जामे शहादत नोश करने वाले डीएसपी हेडक्वार्टर इकबाल मोहम्मद, सिपाही वकार, मरजान और करामत को जबरदस्त खैराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने शहदा के खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा में हरावल दस्ते के तौर पर शानदार किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान को अबूधाबी का वली अहद मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक बिरादर मुल्क होने की हैसियत से हम अपनी मजबूत शराकतदारी जारी रखने और खित्ते और अपने अवाम को ताबनाक मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। एक और ट्वीट में वजीर आजम ने शेख मंसूर बिन जैद अल नाहयान को मुत्तहिदा अरब अमारात का नायब सदर बनने पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये नया बाब मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके अवाम के लिए मजीद कामयाबियां और खुशहाली लाएगा। सेनेट को आज बताया गया कि गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 10 अरब डॉलर हैं और उन्हें अगले साल जून तक 13 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ है। कायदे-ए-वान और वजीर खजाना इसहाक डार ने वक्फा सवालात के दौरान ईवान को बताया कि गुज़िश्ता 5 हफ्ते के दौरान गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद से कभी किसी आलमी जिम्मेदारी से इन्हराफ नहीं किया और बरवक्त अदायगियां कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा गैर मुल्की कर्जा दर हकीकत कम हुआ है। आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहदे से मुतालिक इसहाक डार ने कहा कि IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ईवान को बताया कि 7वीं मरदमशुमारी और खाना शुमारी का अमल जारी है और ये अगले माह की 30 तारीख तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी की जा रही है, जिसके लिए माली साल 2022-23 के बजट में 35 अरब रुपए मख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि जब मरदमशुमारी के नताइज की तस्दीक हो जाए तो फिर उसके तहत हल्काबंदियां और अगले इंतखाबात होने चाहिए। तिजारत के वजीर नवीद कमर ने ईवान को बताया कि मुल्क में तमाम अशिया खुर्दोनोश का वाफर जखीरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के हवाले से हमारी कोशिश है कि ज़रई बरामदात बढ़ाई जाएं। सेनेट में आज सुप्रीम कोर्ट कवायद व तरीक़ाकार बिल 2023 की मंजूरी दी गई। ये बिल वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बिल के अहम खदोखाल बयान करते हुए वजीर कानून ने कहा कि उसका मकसद चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल कमेटी की तरफ से बेंचों और मुकदमात का तकर्रुर किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत अपील का हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का देरीना मुतालबा था। ईवान में 2 दूसरे बिलों की भी मंजूरी दी गई। इन बिलों में वकला की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2023 और इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन बिल 2023 शामिल है।
पाकिस्तान मैरीटाइम्स जोनल बिल 2023 और द पेपर रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज मीरान शाह बिल 2023 भी ईवान में मुतारिफ कराए गए। ईवान का इजलास अब कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अमल को तेज करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। आज ईवान में वक्फा सवालात के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कानून के वजीर मुमलिकत शहादत अमान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 51,744 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में 1,79,425, सिंध हाई कोर्ट में 85,781, पेशावर हाई कोर्ट में 41,911, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,104 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4,471 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ी तादाद में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर किसी रहनुमाई की जरूरत हो तो पार्लियामेंट उसके लिए तैयार है। मवासलात की पार्लिमानी सेक्रेटरी शाहिदा अख्तर अली ने एक सवाल पर बताया कि सैलाब से तबाह होने वाली मुख्तलिफ शाहराहों की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुल्क को दरपेश कसीर जहती बहरानों से निकालने और तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया समेत तमाम फरीकों के दरमियान वसी तर मुकालमे की जरूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये वसी तर मुकालमा मीसाक़ मईशत, मीसाक़ जमहूरियत और मीसाक़ अमन के बारे में मुत्तफ़िक़ा एजेंडे की तश्कील में मुआवन साबित होगा। वजीर दाखिला ने कहा कि इससे मुल्क में बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत में कमी लाने और आम आदमी की मुश्किलात को हल करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अदालत उज़्मा की चीफ जस्टिस और दूसरे जजों की राय का एहतराम करती है, ताहम अगर मुज़ाकरात मखसूस मकसद के लिए होने हैं तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। एक सवाल पर वजीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी पर काबू से बाहर है और न ही मुस्तकबिल में ऐसा होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अहल और सलाहियत की हामिल हैं और खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर रोजाना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन तमाम कार्रवाइयों और इक़दामात के बावजूद दहशतगर्दी के खतरात अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इस अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम मुतालिका इदारे ताउन से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की अना और जिद मुज़ाकरात की राह में बुनियादी रुकावट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तरफ से तबाह की गई मईशत को बेहतर बनाने पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इंतखाबात के इनेकाद से मुल्क में सिर्फ इंतशार और बिगाड़ पैदा होगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बुनियादी एजेंडा है। पाकिस्तान ने जाली खबरों की रोकथाम के लिए तरक्की पजीर मुल्कों में ज़राए इब्लाग को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, क्योंकि हकीकत पर मबनी मालूमात लोगों की बड़ी ज़रूरत है। आलमी इदारे में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब आमिर खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे, गैर मुल्कियों से नफरत, इम्तियाजी सलूक और नफरत अंगेज तकारीर पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन मसाइल पर ज्यादा से ज्यादा बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी तक तमाम अक़वाम, तंजीमों, अफराद, खुसूसन तरक्की पजीर मुल्कों की रसाई यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। फिलिपाइन के सूबे बेसिलैन में एक मुसाफिर कश्ती में आग लगने से कम 31 अफराद हलाक हो गए। कोस्टल गार्ड के एक एहलकार के मुताबिक आतिशज़दगी से 9 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि 230 अफराद को बचा लिया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के है। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं शदीद बारिश का भी इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 27, कराची 30, पेशावर 27, कोयटा 13, गिलगित और मुजफ्फराबाद 24, मरी 15 और श्रीनगर 17, जम्मू 27 और लेह में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे पर मुनहसर है।
سینٹ کو آج بتایا گیا کہ غیر ملکی زرعی مبادلہ کے ذخائر تقریباً 10 ارب ڈالر ہیں اور انہیں اگلے سال جون تک 13 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک کے مختلف عدالتوں میں زیر التوا مقدمات نمٹانے کا عمل تیز کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔